नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम कंप्यूटर सेंटर में। दोस्तों, यूपी त्रिपुरा एससी ने अभी आज की डेट में 5 नोटिस अपलोड किए हैं। एक एक नोटिस के बारे में आपको हम बताएंगे डिटेल में। तो नीचे से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला नोटिस जो अपलोड किया गया है वो 9 परीक्षा 2022 जूनियर असिस्टेंट की डीवी कराने से संदर्भ में है। यहाँ पर इस नोटिस को हम ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं इस नोटिस में क्या दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं 567 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया था 54 भर्ती के सापेक्ष डीवी के लिए, और जिसमें से 219 अभ्यर्थी जो है टाइपिंग क्वालिफाई हुए थे। 567 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था जिसमें 219 अभ्यर्थी टाइपिंग क्वालिफाई हुए थे। लेकिन इसमें भी क्या हुआ था कि जो स्पोर्ट कोटा के कुछ कैंडिडेट थे वो टाइपिंग क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। तो ऐसे 5 अभ्यर्थी जो टाइपिंग क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं उनको भी यहाँ पे सम्मिलित किया गया है। ये बहुत गलत बात है। अब दोबारा टाइपिंग करवा लेते कोई इशू नहीं था, लेकिन कम से कम जो अभ्यर्थी योग्य होते वो जाते। अब यहाँ पर आप अयोग्य अभ्यर्थी को अंदर कर रहे हैं। ठीक, अब ऐसे 5 अभ्यर्थी जो स्पोर्ट कोटा के हैं, अब बताइए अगर वो टाइपिंग नहीं कर पा रहे हैं तो क्या गारंटी है कि वो आगे जाएंगे ड्यूटी करेंगे तो वहाँ पर वो अपना काम कर पाएंगे। ठीक है, तो ये तरीका सही नहीं है। जब आप टाइपिंग करवाए हैं वो टाइपिंग में नहीं पाए गए हैं तो आप मेरिट डाउन करके दोबारा बुलाए होते, या फिर उनकी जगह पे किसी दूसरे कैंडिडेट को बुलाए थे आप, या दोबारा से उनसे बोलते कि आप फिर से टाइपिंग जो है अपने तैयार करके आइए। 3 महीने का समय बीत गया था, फिर से टाइपिंग करवा लेते। ठीक, आप उनको मौका दे देते। लेकिन अब वही है, ऐसे अभ्यर्थी जाएंगे जिनको कोई जानकारी नहीं रहेगी। तो फिलहाल चलिए उनको भी जोड़ करके अब टोटल 224 अभ्यर्थियों का यहाँ पर डीवी कराया जाना है। ठीक है, कब से चालू होगा? 10 जून से डीवी चालू होगा और 9 जुलाई तक चलेगा। 10 जून से चालू होगा, 9 जुलाई तक डीवी चलेगा। कैसे किया जाएगा मैंने सब डिटेल में बताया हुआ है, और फिर भी मैं इसका भी बता दूंगा। अब ये कल से चालू होगा, परसों से। तो हम अभी जो वीडियो बना रहा हूँ 8 तारीख रात के 9:30 हो रहे हैं। 10 तारीख से चालू होगा, तो जब चालू होगा हम आपको डीवी करके इसका दिखाएंगे। ठीक है, तो ये है नियम, और इसमें बाकी क्या क्या अपलोड होना है वो सब चीज़ जब आएगा तो हम आपको बताएंगे। ठीक है, कुछ नया यहाँ पर नहीं है, सब पहले जैसा ही है। तो ये तो हो गया कनिष्ठ सहायक का। दूसरा है सहायक स्टोर कीपर का। सहायक स्टोर कीपर में इसका भी डीवी होना है। अब इसमें देख सकते हैं 199 पद थे। ठीक, एक पद कुछ जो है अतिरिक्त था, तो सब मिला के 200 पद हो रहे थे। 1526 अभ्यर्थियों का परिणाम 29 अक्टूबर को घोषित किया गया था। टाइपिंग में 702 अभ्यर्थियों जो है क्वालिफाई हुए थे, बाकी डिसक्वालीफाई हो गए थे। ठीक, इसमें भी वही किया गया है, 4 अभ्यर्थियों को अतिरिक्त शामिल किया गया है जो टाइपिंग क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पर 702 और 4 ये 706 अभ्यर्थी की कुल यहाँ पर डीवी होनी है। ठीक है, इनकी डेट कब से दी गई है? 11 जून से लेकर के 10 जुलाई तक। अब इतना सही है कि चलो कम से कम 7-7-2 भर्ती की हो जाएंगी। 11 जून से लेकर के 10 जुलाई तक डीवी होनी है 706 अभ्यर्थियों की। ठीक, इसमें भी सेम वही प्रोसेस रहेगा। कैसे किया जाएगा जब चालू होगा तो हम आपको बताएंगे। ठीक है, अब मेरे पास फ़िलहाल जूनियर असिस्टेंट का तो कैंडिडेट है, उसका हम ले लेंगे। बाकी इसका मेरे पास नहीं है। अगर आप में से किसी का डीवी हो तो मैं जो है हमसे कांटेक्ट कर ले के हमको एक अपना रजिस्ट्रेशन संख्या, डेट ऑफ बर्थ वगैरह दे देगा, जिससे कि हम वीडियो बना पाएंगे, तो और लोगों को मदद हो जाएगी उससे। ठीक है, ये नंबर है, आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट का डेटा मेरे पास है, लेकिन ये वाला नहीं है। तो अगर किसी का होगा तो कांटेक्ट कर लेगा। ठीक है, अदरवाइज़ मैं आपको सिर्फ तरीका बता दूंगा किस तरह से किया जाता है। मैं अंदर लॉगिन करके नहीं बता पाऊँगा। ठीक है, तो अगर आप जानना चाहते हैं उससे कोई इशू नहीं होगा। जब तक आप फाइनली नहीं कहेंगे आपको बिना दिखाए सबमिट नहीं किया जाएगा। ठीक, तो आप हमें शेयर कर सकते हैं अपना डिटेल पर्सनली। चलिए अब हम चलते हैं अगले नोटिस पर। अगला नोटिस है यहाँ पर 10 परीक्षा 2024 बीसीजी टेक्नीशियन
के अंतर्गत मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों का परिणाम। ठीक है, यानी मेन एग्ज़ाम के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों के परिणाम से संबंधित है। तो अब आप लोग अपना जाके चेक कर सकते हैं कि किसको शॉर्ट लिस्ट किया गया, किसको नहीं किया गया है। और इसमें 77 अभ्यर्थी ही सिर्फ मिले हुए हैं। क्या कहा जा रहा है भैया, 255 पद थे, 77 अभ्यर्थी मिले हैं। तो 77 अभ्यर्थी मिले हैं तो भैया इनका एग्ज़ाम वगैरह कुछ मत कराइए, डायरेक्ट सीधा ज्वाइनिंग दीजिए, काम ख़त्म करिए, फर्जी का टाइम वेस्ट, पैसा वेस्ट मत करिए। ठीक, उसके बाद और एक है 7 परीक्षा 2024 प्रावधिक सहायक यानी कि AGTA वाली भर्ती का है नोटिस। इसमें क्या है, 86 अभ्यर्थियों को और दिया जा रहा है मौका कि भैया तुम भी चलो DV करा लो। अब यहाँ पर देख सकते हैं 22,256 अभ्यर्थियों को DV के लिए बोला गया था, जिसमें 21,902 अभ्यर्थियों ने DV कराई है। ठीक है, और उसके बाद सोच है कि 6 जून से लेकर के 5 अप्रैल तक DV कराई गई। और फिर यहाँ पर क्या कह रहा है, अभिलेख परीक्षण में लिखित परीक्षा के स्कोर के आधार पर मेरिट के अनुसार उपलब्ध सीमा तक चिन्हित 86 अभ्यर्थियों की पूरक सूची एवं पुनरीक्षित कट ऑफ अंक को माननीय आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया है। तदनुसार अनुपूरक सूची के उक्त 86 अभ्यर्थियों को अनुक्रमांक तथा कट ऑफ अंक निम्नवत हैं। ये खिलाड़ी वाले हैं। ठीक, इनकी जो कट ऑफ है वो 4.25 गई हुई है। भगवान, तो 7 परीक्षा की प्रावधिक मुख्य परीक्षा के अंतर्गत किसी निर्देशक प्रावधिक सहायक ग्रुप C के पदों हेतु अनुपूरक सूची के 46 अभ्यर्थियों का हर्ता अभिलेख परीक्षण हेतु परीक्षक कट ऑफ एवं आवेदन पत्र आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। अच्छा, तो अब आपको ऑफलाइन जाके कराना होगा वहाँ पे, जैसे पहले होता था सेम टू सेम वही आपको इसको डाउनलोड करना है, अपना डिटेल रजिस्ट्रेशन संख्या वगैरह भरना है। कैसे भरा जाएगा, VPO के लिए मैंने वीडियो बनाया था, सेम टू सेम वही है प्रोसेस। आप इसको देख के जो उस वीडियो को देख के भर लीजिएगा। ठीक है, अगर कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आप खिलाड़ी हैं तो आपको थोड़ा सा हम मदद कर सकते हैं पर्सनली, या फिर हम वीडियो बना के कर देंगे। ठीक है, खिलाड़ी है, कोई इशू नहीं है, लेकिन कम से कम इतना तो होना ही चाहिए कि आपको टाइपिंग का ज्ञान जरूरी। जैसे टाइपिंग मांगा गया था उसमें तो कम से कम, इसमें फ़िलहाल तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें टाइपिंग नहीं मांगा गया है, लेकिन उसमें टाइपिंग मांगा गया था तो बिना टाइपिंग पास के अभ्यर्थी को जो है शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है। ये सही है, चलो कोई बात नहीं, कट ऑफ को डाउन करके बुला लिया गया है, कोई इशू नहीं है, लेकिन जूनियर असिस्टेंट में गलत किया जा रहा है। तो ये 86 अभ्यर्थी, इनका थोड़ा समय देख लेते हैं कब तक है। साथ ही दिनांक 14 जून के उपरांत ईमेल आईडी के माध्यम से प्रेरित किए गए आवेदन पत्र भी किसी भी दिशा में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आपको वहाँ पर 1 मिनट, अभ्यर्थी विज्ञप्ति के साथ संलग्न आवेदन पत्र प्रिंट करने के उपरांत वांछित प्रविष्टि अंकित करते हुए पद हेतु निर्धारित अनिवार्य अर्हता आरक्षण संबंधित अभिलेख, उत्कृष्ट खिलाड़ी तथा अन्य अभिलेख की स्कैन प्रतियां एक साथ मर्ज करने के उपरांत PDF फाइल में आयोग की ईमेल पर भेजना है। यानी कि आपको उनकी ईमेल आईडी पर भेजना, लेके जाना नहीं है। ठीक है, के माध्यम से दिनांक 14 जून तक आयोग कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। यानी कि आपको DV ऑनलाइन ही करानी है, वो सारे डिटेल भरना है, उसकी PDF बनाना है और एक मर्ज करके इसी दोनों वेबसाइट दी गई हैं, दोनों वेबसाइट पर आपको भेज देना है। ठीक है, अथवा दिया है लेकिन आपको दोनों पर भेज देना है। 14 जून से पहले आपको ये कार्य कर लेना है। 86 कैंडिडेट जो स्पोर्ट वाले हैं। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कम से कम 86 लोगों को और मौका मिल रहा है इस भर्ती में शामिल होने का। एक नोटिस और है जो कि है सीधी भर्ती समान चयन 2016 वाली भर्ती है। ये 2016 की वैकेंसी से आई थी। अंतिम औपबंधिक रूप से चयनित अभ्यर्थियों की व्यक्तिगत सुनवाई 23 जून 2026 को के संबंध में है। तो ये पुरानी भर्ती है, पुरानी भर्ती वाले अपना देख लेंगे, अभी हम इसको इस बारे में ज़्यादा हमको जानकारी वगैरह नहीं है इसके भर्ती के बारे में। ठीक है, अब नोटिस खोल दिए हैं, आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे 4 नोटिस है, जूनियर असिस्टेंट, स्टोर कीपर, BCG टेक्नीशियन और प्राविधिक सहायक। चारों के बारे में हमने यहाँ पे सब कुछ बता दिया है। 2 की DV है, 1 का शॉर्ट लिस्ट किया गया है और हो सकता है इसका एग्ज़ाम ना हो, डायरेक्ट ज्वाइनिंग हो जाए, बहुत अच्छा है। और एक आपका ये है AGTA DV से संबंधित। ठीक है,
तो आई होप मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। ऐसे ही नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।